नमस्कार। द हरियाणा टॉक्स के इस एपिसोड मुद्दा में हम बातचीत करेंगे जो ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चल रही है मीडिया के अंदर हरियाणा पंजाब में पानी के विवाद को लेकर, उस पर हम बातचीत करेंगे। इस डिस्कशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ओपी वशिष्ठ। वशिष्ठ साहब, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू। क्या मुद्दा है ये कि पंजाब बच्चों जैसी हरकत कर रहा है कि मैं हरियाणा और राजस्थान का पानी नहीं दूंगा? अगर एक एग्रीमेंट है और बहुत पुराना एग्रीमेंट है और उसको यूनिलैटरली वो अपनी मर्जी से कभी एसवाईएल का पानी नहीं दूंगा, अब भाखड़ा वाला पानी नहीं दूंगा, ये क्या हो रहा है? वैसे तो सतसिंह जी, ये है तो सारा पॉलिटिकल खेल है। अभी 2 साल बाद ही पंजाब में असेंबली के चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव का जो माहौल है वो अभी से तैयार किया जा रहा है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जो है वहाँ से मुख्यमंत्री है, और दिल्ली में अभी ताज़ा मुंह की खाई है केजरीवाल ने। तो जो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है केजरीवाल की, क्योंकि उनके जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो पंजाब के प्रभारी भी है। उन्होंने भी एक ऐसी विवादित टिप्पणी की थी कि हम हरियाणा को एक एडिशनल उनका जो पानी हम है वो पानी नहीं देंगे हम। जबकि एक जो साइन किया गया है भाखड़ा डैम, जो भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड जो है मैनेजमेंट, उसमें ये तय हो रखा है कि भाई हरियाणा को कितना पानी मिलेगा, राजस्थान को कितना पानी मिलेगा और दिल्ली को कितना पानी मिलेगा। तो अमूमन भाखड़ा डैम जो व्यास पर है, जो वहाँ उससे ही पानी मिलता है इन तीनों स्टेट को। पंजाब को भी वहीं से पानी जाता है पीने का पानी। तो 9,000 क्यूसिक पानी लगभग हर साल जरूरत के हिसाब से हरियाणा को मिलता रहा। तो अब ये जो ताज़ा विवाद है वो ये है कि पंजाब ये कह रहा है कि भाई जो ज़रूरत का हिसाब का अपने हिस्से का पानी जो अप्रैल मई तक मिलना चाहिए था हरियाणा को, वो ले चुका है। जबकि हरियाणा का ये कहना है कि भाई हमने तो अपना जो ज़रूरत का जो पूरे साल में जो हमारी रिक्वायरमेंट है पानी की, वो अभी हमें नहीं मिली है, उसका केवल 40% ही मिला है। 4,000 क्यूसिक पानी हरियाणा ने दावा किया है कि हमें अभी तक मिला है। ये 29 अप्रैल तक की बात है। जबकि अप्रैल और मई में अपने हरियाणा में धान की खेती भी नहीं होती, वहाँ पे सिंचाई पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तो सिंचाई भी नहीं है। तो ये केवल पीने का पानी है जो अभी लिया है, अभी तक का वो हरियाणा ने पीने का पानी लिया। तो ये पंजाब जो कह रहे हैं कि वो अपने हिस्से का पानी ले चुका है, जबकि अभी सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कल स्टेटमेंट भी दी है कि भाई पंजाब तो झूठ बोल रहा है, हमारा तो 6,800 क्यूसिक पानी अभी पेंडिंग पड़ा है जो हमें मिलेगा, जबकि पंजाब कह रहा है कि अभी तक ले चुका है। तो ये विवाद जो है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने तो अपना पूरे 2020 से लेके और 24-25 तक का पूरा आंकड़ा भी दिया है सतसिंह जी, कि भाई भाखड़ा डैम का जो लेवल है पानी का वो कितना है और हमें कितना मिलता रहा है। मैं बताता हूँ, 29 अप्रैल तक के इन्होंने आंकड़ा दिया है। तो 2021 में भाखड़ा डैम का जो पानी का लेवल जो रहा है वो है 1525.60, जबकि हरियाणा कॉन्टेक्ट पॉइंट के तहत जो पानी मिलता है वो 8,263 मिला 2021 में। 21-22 में डैम का जो लेवल था वो था 1564.01, और हरियाणा को जो पानी मिला वो 9,726 पॉइंट मिला क्यूसिक मिला, और 22-23 में 1570 था, 9,850 क्यूसिक पानी हरियाणा को मिला। 23-24 में लेवल तो वही है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी की बहुत वहाँ पे मारामारी हो रखी है या लेवल नीचे चला गया, ऐसा नहीं है। 1567.33 ये था 23-24 में लेवल, जबकि हरियाणा को पानी मिला 10,067 क्यूसिक पानी मिला। और 24-25 की अभी हम बात करें तो लेवल है वहाँ पे 1555.82, जबकि ये जो पानी जो मिला है वो मिला है 4,000।
तो इसमें ज़्यादा पानी कहाँ से ले लिया, हिस्से का पानी कहाँ से ले लिया। लेकिन वो एक फिक्स डेट की बता रहे कि इस डेट तक जितना पानी लेना होता है उस डेट तक उन्होंने ऑलरेडी ओवर कंज्यूम कर चुके हैं, ऐसा पंजाब सरकार का दावा। ये तो एक बात होगी। देखिए जितना भी पानी है ये आता हिमाचल से है, हिमाचल से फिर होकर के पंजाब आता है, लेकिन बीच में पंजाब ने कोई पहली बार नहीं किया है। पंजाब दादागिरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी दादागिरी कर रहा है और ये पॉलिटिकल मामला भी। हालांकि पंजाब को देखिए जब से वाटर इंटेंसिव क्रॉप पैडी ग्रो करनी शुरू की है ना पंजाब ने, और हरियाणा भी उसी पद चिन्हों पर, कोई कम नहीं। अगर मैं आपको बताऊं 2024 की तो 33 लाख हेक्टेयर में पैडी ग्रो हुई है पंजाब में। धान जिसको धान कहते हैं, जीरी कहते हैं। हरियाणा भी कम नहीं है, 15 लाख हेक्टेयर में हरियाणा भी 2000 होड़ लगी हुई है, दोनों स्टेट में होड़ लगी हुई है। अच्छा ये पानी के अलावा आप ये मानिए कि जो ट्यूबवेल का पानी है, ग्राउंड वाटर भी यूज कर रहे हैं और लगातार, जबकि हमारे जो एरिया है ये पैडी क्रॉप के लिए नहीं है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी का जो भूमि का जो जल स्तर है वो काफी ऊपर है जी। तो यहाँ वो एक अलग बात है कि पंजाब जो है फूड बाउल है इंडिया का और सबसे ज्यादा अनाज भी पैदा करके देता है, लेकिन वो वीट की बात है। पैडी के अंदर क्योंकि इतना ज्यादा पानी रिक्वायरमेंट होती है उससे, और ये लालच तो साल दर साल बढ़ता ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि सत्संग जी बात ऐसी है ना कि आप ये देखो कि धान जो है MSP पे बिकता है, ठीक है, और अच्छा खासा रेट दिया जाता है। तो जब किसान को अच्छा रेट मिलेगा तो वही फसल उगाएगा ना। वो ये नहीं देख रहा, किसान को भी अगर इसमें देखा जाए तो किसान को भी फसल में ना विविधता के वो एक डाइवर्सिटी, क्रॉप रोटेशन वो लेके आनी चाहिए कि भाई उसकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो भी बची रहे, क्योंकि पानी ज़्यादा पानी देने से ज़मीन भी तो ख़राब हो रही है ना। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो पीछे एक स्कीम भी निकाली थी किसानों के लिए कि भाई अगर वो कोई धान की खेती नहीं उगाता तो उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे, लेकिन नहीं। बहुत आप ये देखो, लेकिन एक तरफ ये तो सिरसा साइड में आप जाओगे उधर तो धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक तरफ तो सरकार MSP देती है, दूसरी तरफ प्रमोट कर रही है कि आप इसको ना उगाए, और अगर आप इस ऑल्टरनेट क्रॉप उगाते हो तो हम आपको ये बोनस देंगे, सब्सिडी देंगे, जिस भी तरह से वो उनको ल्योर करना। वही है ना, मतलब देखो ना, आप किसान को एक तो MSP का रेट धान पे ज्यादा दे के आप कह रहे हैं कि धान उगाइए। भाई आप ये बताओ, प्रॉफिट की तरफ ही जाएगा ना, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो। लेकिन MSP अपने आप में बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि MSP के लिए कितनी सारी लड़ाइयाँ किसान। इस पे हम कभी फिर MSP पे बाद में कभी मुद्दे पे बात वाटर इशू मैं इसलिए इस पे आए कि भाई पानी का जो दोहन होने लग रहा है, अपनी ज़मीन के पानी का भी दोहन हो रखा है, ट्यूबवेल से पानी खींचा जा रहा है, और जो नहरों में पानी आता है, जो पीने का पानी भी है, किसान जो अपनी और फसलों में इस्तेमाल कर सकता है, वो पानी भी इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादा एक जो पानी की जो क्वांटिटी है वो एक ही फसल में इस्तेमाल हो रही है, धान में। तो अगर हम सरकार किसानों को प्रोत्साहित करे कि धान जो है वो ना बोए, ये धान की खेती ना लेकिन धान के अलावा MSP आप ये देखा ना कितनी बहुत कम क्रॉप है जिन पे MSP मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ ना, MSP सरकार उन किसान उन फसलों पे ज़्यादा दे जो किसान जिनसे बच रहा है उगाने से, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि धान की जो पैदावार है किसान उसकी तरफ कम जाएंगे। अब तो भाई ये देखो, ये हम आज का जो हमारा मुद्दा है ना वो है हरियाणा पंजाब की पानी के ऊपर सियासत। पंजाब में तो जो नांगल के विधायक हैं वो बाकायदा रोड पर बैठ गए और नंगल डैम जा कर के ताला लगा करके चाबी अपने साथ ले गए। ये राजनीति आप देखिए, हरियाणा में राजनीति क्या हो रही है। हरियाणा में भी यही राजनीति है। अब देखो, पंजाब कह रहा है कि पानी हमें नहीं मिल पा रहा, मतलब हमारे यहाँ पे पानी का वैसे ही शॉर्टेज है पंजाब में। अब ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट है भगवंत मान की CM की जी, कि पंजाब में पानी का संकट है, इसलिए हम हरियाणा को एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट है। तो आप ये देखो, हरियाणा ये कह रहा है कि हमें तो अभी जो अप्रैल मई का जो पानी हिस्से का पानी मिलना चाहिए था
वही मुश्किल से मिला है, हमारा तो पानी पेंडिंग पड़ा है। और बहुत सारे एरिया है सिरसा, फतेहाबाद और अम्बाला एरिया का, जो अगर पानी नहीं मिला तो सूख जाएंगे। पीने का पानी में संकट आया हुआ है। पीने का पानी का तो ये ना, हिसार, सिरसा, यमुनानगर और अपना इधर ये 1-2 और ज़िले हैं, यहाँ पे पीने के पानी का संकट है। पिछले दिनों ये रणबीर जो गंगवा है, उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी पीछे, तो वहाँ पे तो पानी के टैंकर लाने की, ट्यूबवेलों से पानी की, पीने के पानी की सप्लाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है संबंधित जिला। लेकिन अधिकारी तो पानी तभी देते जब वो पानी पीछे से आए। तो भाई निर्देश देने से अगर पानी पैदा तो नहीं कर सकते, वो तो उसका मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अब ये देखो, जो BBMB है उसने जो दिल्ली को पानी जो है वो 500 क्यूसिक दिया है, राजस्थान को 800 क्यूसिक दिया है और पंजाब को 400 क्यूसिक। हरियाणा को तो अभी हरियाणा के लिए 6800 क्यूसिक पानी बचा हुआ है, जो ये दावा किया गया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा तो अभी बचा हुआ है। तो ये आंकड़ों का ये कोई खेल है या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है? ये है तो कुछ नहीं, और ही खेल है। देखो ड्रामेबाजी इसलिए भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। अभी कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा दिल्ली में मुख्यमंत्री थे या उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री थी। तब आप ये बताइए, तब भी वो हरियाणा को पानी देने में गड़बड़ करते उन्होंने ये तो बात भी होती थी जब पंजाब में जाते हैं। सबसे पहले वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस समय वो कोसते थे कि भाई आप जो ना पानी दिल्ली को नहीं मिल रहा है, पानी दिल्ली को दिलाऊंगा मैं, ये करूंगा वो करूंगा। फिर उनकी खुद की सरकार दिल्ली में आ गई और पंजाब में आ गई, फिर हरियाणा के साथ दोहन करने लगे। अब उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है, पंजाब में सब कुछ सर्वे सर्वा वो है, वहाँ फिर वो ना हरियाणा को दे के राजी, ना दिल्ली को दे के राजी, ना राजस्थान को दे के राजी। वही तो, अब ये देखो उनको सब कुछ चाहिए अपने लिए। आपने दिल्ली में केजरीवाल के चुनाव की बात की और पहले उनकी जो बातें की, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए तब SYL का मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठा। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाके कहते हैं कि हम 1 बूंद पानी देंगे, हरियाणा में कहते हैं कि ये तो पानी केंद्र सरकार का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसी जो डबल जो उनके जो गेम खेला उन्होंने, तो चुनाव में हरियाणा में क्या हुआ बताओ? कहीं कोई जमानत बचा पाया? आम आदमी पार्टी कहीं पे कोई जमानत बचा पाई? लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी पंजाब वाली कहती है हम पानी हरियाणा को नहीं देंगे, हरियाणा वाली कांग्रेस कहती है कि यानी कि यहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक सुर में कि हमें पानी लेकर रहेंगे, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी एक सुर में कि हम पानी नहीं देंगे। देखो सियासत तो सभी कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलूं SYL पे। SYL का जो मामला है 1966 से चलता आ रहा है। पहले तो पूरे देश में कांग्रेस की पार्टी थी, सरकार थी, हरियाणा में भी, सेंटर में भी, पंजाब में भी, तब SYL का पानी नहीं आया। उसके बाद बादल की BJP के साथ मिलकर सरकार आई, उधर बादल इधर चौटाला, दोनों भाई वैसे दोनों भाई, तब पानी नहीं आया SYL का। वो नहर की खुदाई है, वो बीच में अटकी पड़ी है। 120 किलोमीटर की जो खुदाई है, नहर बननी है, वो पंजाब में बननी है। 90-92 किलोमीटर की जो नहर है वो हरियाणा में बननी है। लेकिन क्या हुआ, पिछले चुनाव से पहले अभय सिंह चौटाला भी कस्सी लेके गए थे वहां पे कि मैं खोद के लाऊंगा जी। क्या 1-2 फुट की नहर खोद के आए? मैं वही कह रहा हूँ ना, अभय सिंह चौटाला ने प्रयास तो किया, नहीं प्रयास लेकिन वो भी पॉलिटिकल ड्रामा ही था। देखो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिकल ड्रामा करेगा, लेकिन और भी तो पॉलिटिशियन है इस हरियाणा में जिनको राज कर चुके हैं, करना चाहते हैं, कस्सी टांग के एक बार बाहर तो निकले ना। तो भाखड़ा ब्यास जो डैम का जो मामला है, जो अभी जो रिसेंटली जो मामला विवाद चला हुआ है, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टियां ना अपने अपने बयान देते हैं, बाहर कोई नहीं निकलता। बंद कमरे में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई वैसे स्टेटमेंट दे देता है। अभी इसी मामले में फिर अभय सिंह चौटाला कूद पड़े हैं, वो सभी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाई या तो पानी दे दे
पंजाब है, नहीं तो हम रास्ते जाम कर देंगे। नहीं, आप ये बताइए ना, वो पहली परेशानी पानी के कारण रास्ते अपनी स्टेट में अपने ही लोगों को परेशानी करेंगे। वही तो अभय सिंह चौटाला की जो इस स्टेटमेंट का जवाब हमारे सीएम ने दिया है, नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने कहा कि अभी तो किसानों ने जाम लगा रखे थे, मुश्किल से तो उनसे वो हुआ है, अब फिर रोड जाम करने की आप बात कह रहे हो। तो रोड जाम करने से कोई सोल्यूशन नहीं होना। ये तो पानी देखो, ये तो 3-4 स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन चारों, और हिमाचल प्रदेश भी आता है इसमें। तो ये 5 स्टेट के जो सीएम है वो बैठे और आपसी सहमति से इस समस्या का समाधान करें। देखो, इसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी एग्रीमेंट है, हर चीज सॉरी हर चीज होती आई है। तो जो नियम है, जिसका जितना ऐसा उसको दो। वही तो नहीं दे रहे ना। वो कह रहे कि पंजाब में संकट हो गया। अब पंजाब में पानी का संकट है, पंजाब ही पानी देने वाला, बंटवारा तो वहीं से हो रहा है ना। और वो कह रहे कि वहाँ पे संकट है पानी। अभी जैसे अप्रैल और मई तक पंजाब, हरियाणा को 4000 क्यूसिक पानी मिला है, ठीक है, और धान की रोपाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो आप ये देखो कि जब पंजाब जो आरोप लगा रहे हैं कि अपने हिस्से का पानी ले चुका है, तो वो पानी तो नहीं लिया अभी तक। अभी तो 60% जो मांग है हरियाणा के पानी की, वो 60% ही पूरी हो पाई है, बाकी तो पेंडिंग पड़ी है। तो ये जो विवाद है, ये मुझे लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, ये उसी का सब खेल है। जी, अच्छा, क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है क्या? इस बार हरियाणा में त्राही मचने वाली है, और इसके अंदर राजस्थान का पानी भी है, और दिल्ली को भी पानी चाहिए। देखो, पानी अगर पंजाब इस डैम से नहीं आएगा तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 3 स्टेटों में तो पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा, बिल्कुल मचेगा। और आम आदमी जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे पानी की वजह से। तो इसका लीगल जो हरियाणा सरकार है, वो कानूनी कौन सा दाव पे अपना सकती है? क्योंकि इस तरीके से एक स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वो कोई भी स्टेट। भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है वो देना पड़ेगा। किसी भी स्टेट को कोई मनमानी नहीं कर सकता ना इसमें। तो सत्सिंह जी, मनमानी कैसे करेगा? जाएगा तो कोर्ट में चले जाएंगे, ये कोर्ट भी तो है ना। वैसे आज से 22 अप्रैल को जो पहलगाम के अंदर हुआ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। तो देश के लोग, खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग, अभी पाकिस्तान में पानी बंद हो जाएगा, ये होगा वो होगा, पाकिस्तान साइड के जो किसान हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो त्राहिमाम हो जाएंगे। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, हमारे देश में ही पंजाब ने ये करना शुरू कर दिया है। हरियाणा को पाकिस्तान में तो देखो, पानी पाकिस्तान का रोकेंगे कैसे? डैम बनेंगे, डैम बने नहीं हुए। डैम बनाने में तो सालों लग जाते हैं। खबरें तो वहाँ की आनी चाहिए थी। तो वही ना, खबरें तो आनी चाहिए थी। या तो इसमें तो यही है ना, राजनीति है ना, ये इंटरनल राजनीति है। अब यहाँ पाकिस्तान और सब चीज़ों का नहीं है। अब तो ये सब को ना पंजाब का इलेक्शन दिखता है। अब पंजाब का इलेक्शन को लेके ये सब राजनीति है। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा बीजेपी की गवर्नमेंट है। हरियाणा में क्या, सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की एक बात और देखिए, जब चुनाव होगा, पंजाब में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी ये कह रही हैं हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा। बीजेपी भी, आप ये देखिए, चुनाव के दौरान यही कहेगी। हाँ, बीजेपी अब मजबूरी है। अब यहाँ के सीएम तो कह रहे हैं कि पानी पंजाब रोक रहा है। अब वहाँ जब इनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाएंगे तो कहेगा कि भाई यहाँ कोई पानी का तो विवाद ही नहीं है, हमारे को तो हिस्से का पानी हरियाणा में हम दे रहे हैं, हमारे छोटे भाई को पानी दे रहे हैं। कंट्रोवर्शियल। हाँ, देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना, हो रही विशुद्ध राजनीति, आम आदमी के साथ, किसान के साथ हो रही राजनीति। अच्छा, ये बताइए, जो मेन इशू है वो सिरसा में, फतेहाबाद में है, अम्बाड़ा में है, उस जहाँ ये बाखड़ा का पानी आता है, हकीकत पे, ग्राउंड पे दिक्कत कितनी है? दिक्कत जैसे हम अपने शहर को ले लें, यहाँ कितनी दिक्कत देखो है? पानी की तो दिक्कत ही है। जेएलएन नहर है अपनी, यहाँ पे पानी आता है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, उससे अपने को पानी आता है। अगर उसमें 2 दिन भी पानी लेट आता है तो यहाँ रोहतक में शहर में पानी के संकट हो जाता है। तो वो तो है ही सारा, मतलब इसी ये सिरसा, हिसार, यमुनानगर, कैथल, यहाँ तो है ही पानी का बहुत ज़्यादा संकट है। अगर ये पानी नहीं मिला डैम से तो काफ़ी त्राही मच जाएगी। नहीं, देखो, जो रिसोर्सेज होते हैं वो देश के रिसोर्सेज होते हैं, और जो ये बंटवारा हुआ है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा, ये बाकायदा
कानूनी ओब्लिगेशन हर कागजों स्टेट में के लिखा ऊपर। हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ फाइलों में। कानूनी ओब्लिगेशन, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। इस तरह से तो कल को हरियाणा कह देगा पंजाब को कि भाई दिल्ली से या पंजाब वाया हरियाणा आते हो और पहले सड़क पे बहुत भीड़ है और हम आपको नहीं आने देंगे, यहाँ से सिर्फ हरियाणा के आएंगे, जगह बचेगी तो अब आपको रास्ता देंगे और वहीं बैरिकेड लगा दे। ये रिसोर्सेज एक स्टेट के नहीं है, ये रिसोर्सेज देश के रिसोर्सेज है। ये देश के रिसोर्सेज है और देश जो है वो आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है, एक दूसरे स्टेट के सहयोग से ही देश आगे बढ़ता है, विकास होता है। अगर ऐसे ही कोई पानी रोकने लग गया, कोई कहेगा मैं बसें रोक दूंगा, कोई कहेगा मैं उनके और किसी संसाधनों को नहीं जाने दूंगा या भाई मैन पावर को नहीं जाने दूंगा, एक तो ये कैसे पॉसिबल है? अनफॉर्चुनेट बात और है, जब किसान आंदोलन हो रहा था 13 महीने चला और वो हरियाणा के बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर के ऊपर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर यहाँ 13 महीने पंजाब के किसान आकर के बैठे, माताएं बहनें बैठे। एक मैसेज दिया गया कि भाई हरियाणा पंजाब का छोटा भरा है, निक्का भरा है और हम भाई भाई हैं। और ये SYL वाला पानी का मुद्दा चला था कि भाई हम जो पानी बनता है वो पानी हम हरियाणा को देंगे, हमारे भाई को देंगे। सत सिंह जी, जब वो पंजाब एक सेंटीमेंट बहुत अच्छा बना था। पंजाब के किसान जब सिंघू बॉर्डर पे बैठे और टिकरी बॉर्डर पे बैठे और जब ये बात आई कि भाई वहाँ पे थोड़ा सा ना राशन की और इन सब चीज़ों का संकट है, वहाँ से पंजाब से नहीं आ पा रहे क्योंकि बीच रास्ते में भी कई जगह पुलिस की अच्छा, वो आपको कंटिन्यूसली चाहिए था। हाँ, ये भी नहीं तो- कि भाई कमी थी। तो क्या हुआ, जब जैसे ही ये मैसेज गया कि भाई पंजाब के किसानों के सामने कोई संकट है, तो हरियाणा के लोगों ने पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, लस्सी, दूध, फल, सब्जियां, हलवा तक बना बना खिलाया है। तो जब हरियाणा के जो भाई है, जब पंजाब को बड़ा भाई मानते हैं, जब हरियाणा के आदमी लोग पंजाब के लोगों का आगे बढ़ के सहयोग कर रहे हैं, तो पंजाब के जो लोग हैं या जो किसान हैं जो यहाँ पे 13 महीने तक इस पे बैठे हैं, धरने पे बैठे, जब उन किसानों को भी तो आगे आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, किसानों का मुझे लगता है कि वो जो यूनिटी बनी थी, वो जो भाईचारा बना था हरियाणा पंजाब का, बल्कि नॉर्थ इंडिया के किसानों का जो भाईचारा बना था, उस पर सियासत हो रही है। उन किसानों को भी आगे आना चाहिए, सही बात है, लेकिन सियासतदान चाहे हरियाणा के हों चाहे पंजाब के हों, वो सिर्फ सियासी लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है। उसके लिए वो कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, वो कुर्बानी भाईचारे की भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है। क्योंकि जो हम किसी का हिस्से का पानी नहीं मांग रहे, हम वो पानी मांग रहे हैं, हरियाणा वो पानी मांग रहा है जो उसका हक है, जो बाकायदा कानून है, जो बाकायदा एग्रीमेंट है। वो पानी हरियाणा को चाहिए, हरियाणा को किसान को चाहिए, हरियाणा के आम आदमी को चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी टकराव से बचने के लिए जो दोनों ही स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको बैठना चाहिए, उनके जो थिंक टैंकर है उनको बैठना चाहिए, ताकि इस मसले को बहुत आसानी से सुलझाया जा सके और सबको उनके हक का पानी भी मिल सके। हालांकि एक परियोजना चली हुई है जो सतलुज और टोंस का पानी सरस्वती नदी में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है, IIT रुड़की है, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून, ये 3 संस्थाएं हैं जो मिलके सतलुज और टोंस नदी का पानी जो सरस्वती नदी में लाने की है। अगर ये सरस्वती नदी में पानी आता है इन दोनों नदियों का, तो हरियाणा को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, पंजाब को भी एक ज़िले को फ़ायदा होगा और हिमाचल को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। हरियाणा के तो जो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद का जो एरिया है, यो कैथल, ये जो सरस्वती नदी का जो आदि बद्री से लेके और या यमुनानगर कैथल तक जो आती है नदी सरस्वती, यहाँ तक के किसानों को और आम पब्लिक को फ़ायदा होगा। तो ये अगर सिरे चढ़ जाता है परियोजना, तो इससे भी मुझे लगता है कि पानी का एक संकट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जी, बहुत सारे तरीके सरकार अपने लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इस पर पूरी नज़र रहती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा पंजाब का पानी का विवाद है, इसके अंदर पंजाब की एक स्टेटमेंट है, हरियाणा की अलग स्टेटमेंट है। पंजाब का कहना है कि हरियाणा ऑलरेडी अपने हिस्से का जो शेयर का वो पहले ही अपना स्टॉक ले चुका है। हरियाणा कह रहा है कि अभी तो हमने जितना हमारा बनता है उसका बहुत कम प्रतिशत लिया, अभी तो हमारा बहुत सारा शेयर
बाकी है जो हमें लेना है। और दोस्तों ये देखिए, अभी तो सिर्फ अप्रैल का महीना है, अभी मई भी आएगा, जून भी आएगा, जुलाई, यानी कि पीक ऑफ समर अभी बाकी है। सितंबर अक्टूबर तक गर्मी का आलम रहता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस विवाद पर? एक बार निष्पक्ष होकर के आपको कमेंट करना है कि हरियाणा पंजाब का जो विवाद है क्या सिर्फ सियासी है या ग्राउंड पर भी इसका जो असर है वो दिखाई दे रहा है। आपको लगता है क्या हरियाणा इस बार सूखाग्रस्त रहेगा? क्या पीने को पानी नहीं मिलेगा? क्या हमारे किसानों की फसल खड़ी खड़ी सूखने वाली है? तो दोस्तों आपको ये कमेंट करके आप अपने रीज़न से हमें बताना है कि आखिरकार पानी की सिचुएशन आपके एरिया में, आपके गांव में क्या है। ओपी जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।